हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका अपने चैनल स्टडी प्रोग्रेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में। देखो दोस्तों, जब हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें उसका सबसे पहले सिलेबस देख लेना चाहिए। उसके हिसाब से ही हमें तैयारी करनी चाहिए। तो आज हम यहाँ सिलेबस देखेंगे और कल से हम एक एक करके अपना पूरे जो 15 सेट हैं इस बुक के वो कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि 2017 में यूपीएसआई में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी बेस्ट होगी। हमें पता चल पाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और किस लेवल के हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी विषय सूची क्या है। देखिए, जो 2017 में एग्ज़ाम पेपर आया था उसके 15 सेट इस बुक में हैं और हम इस बुक को पूरी कंप्लीट करेंगे। तो इसमें देखते हैं, इसमें डेट दी गई है। देखो, ये पहला सेट है, ये है 22 दिसंबर 2017 का सेट। दूसरा 21 दिसंबर 2017 का है, फिर 20 दिसंबर 2017 का, फिर 20 दिसंबर 2017 का, फिर 19 दिसंबर 2017 का, फिर 16 दिसंबर 2017 का प्रथम पाली। ये सब सेट दिए गए हैं, अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे इन्हें। आज हम देखेंगे सिलेबस। तो 16 दिसंबर ये सब डेट दी गई हैं कि कौन सी डेट में कौन सा एग्ज़ाम पेपर आया था, वो सब इस बुक में हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये हम पढ़ने वाले हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, आप सब ने देख लिए कि ये सब डेट हम देख चुके हैं कि इस डेट में ये एग्ज़ाम पेपर आया था। तो अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ कि हाँ, देखिए ये दिया गया है सिलेबस। देखो, ये हिंदी का सिलेबस है और सिलेबस इस तरह से है कि ये तो हुए चैप्टर, ये हैं कितने प्रश्नों की संख्या, मतलब कितने प्रश्न पूछे गए थे, और ये हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए थे, ये हैं टॉपिक। ठीक है, देखो चैप्टर हुआ, जैसे हिंदी, ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है, भाग 1 सामान्य हिंदी। तो एक का है चैप्टर 1, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह तथा संधि। तो इसमें से प्रश्न पूछे गए थे, 4 से 5 प्रश्न इससे पूछे गए थे, और जो मतलब 4 से 5 प्रश्न आने की संभावना रहती है। और ये चैप्टर हैं, लेकिन सारे नहीं पूछे गए थे विराम चिन्ह और संधि। पिछली बार जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका है ये, कि हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह तथा संधि तो चैप्टर दिए गए हैं कि हम इनमें से पूछेंगे, लेकिन पूछा गया था विराम चिन्ह और संधि में से। तो विराम चिन्ह और संधि पूछा गया था। पिछली बार हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये हमें पढ़ना है, ये दिया हुआ है तो पढ़ना है हमें। ठीक है, और ऐसे ही शब्द विचार में क्या क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण। 4 से 5 प्रश्न इसके भी आते हैं। और पूछा क्या गया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर है शब्द भेद से क्वेश्चन 5 पूछे गए हैं, बहुवचन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये सब हमें हिंदी में कवर करने हैं। विलोम शब्द से 2 से 3 प्रश्न, साधारण शब्दों के विलोम पूछे गए हैं। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से एक प्रश्न आया है, किसी पूर्ण वाक्य पर आधारित एक शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है मुहावरे, लोकोक्तियाँ या कहावत। तो मुहावरे और लोकोक्तियों से 2 प्रश्न आए हैं, 2 मुहावरे से और 2 लोकोक्ति से। ठीक है, आगे वाक्य शुद्धि से हमारे 3 से 4 प्रश्न आए हैं। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ, तो वाक्य शुद्ध करने के लिए पूछा गया था। वाक्य प्रयोग,
1 से 2 प्रश्न मुहावरों पर आधारित वाक्य प्रयोग, जैसे मुहावरा दे देते हैं और कि इसका वाक्य में प्रयोग बताइए, ऐसे 1 से 2 प्रश्न आए हैं। रस छंद अलंकार से 1 से 2 प्रश्न, अलंकार और छंद पूछा गया है, रस पूछा नहीं गया। अर्थबोध 1 प्रश्न, दिए गए पद्य या गद्य में किसी भी शब्द का अर्थ। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य गद्य या पद्य, 9 से 10 प्रश्न, क्योंकि पूरा गद्यांश दिया जाता है या पूरा पद्यांश दिया जाता है तो उसमें 9-10 क्वेश्चन आते हैं। गद्यांश, पद्यांश, रचना व कृति, ठीक है। हिंदी भाषा मुख्य तथ्य, 3 से 4 प्रश्न। भाषा का विकास, लिपि, भाषा का विकास कैसे हुआ है, क्या लिपि है, ये सब पूछा गया है, 3 से 4 प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति, 3 से 4 प्रश्न। शब्दों की सही पहचान के लिए परीक्षार्थी को एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम आदि, ठीक है। आगे ये हमारा हिंदी का कंप्लीट हो गया सिलेबस। अब आया है हमारा भाग 2, मूल विधि, संविधान व सामान्य ज्ञान। अब देखते हैं चैप्टर, इधर चैप्टर दिए हुए हैं, इधर प्रश्नों की संख्या, इधर टॉपिक जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इतिहास, इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास से केवल 1 प्रश्न, मध्यकालीन से भी केवल 1 और आधुनिक से 2 से 3। इसका मतलब है हमें आधुनिक इतिहास जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के मुकाबले। तो प्राचीन इतिहास से हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछे गया। प्राचीन भारत में व्यापार और मौर्य काल। मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगलों द्वारा किए गए कार्य, विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य। और आधुनिक से राष्ट्रीय आंदोलन हमें महत्वपूर्ण, पुस्तकें, गांधी युग, प्रमुख व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण संगठन, ये हमें याद करने हैं, पढ़ने हैं। तो अगला चैप्टर है हमारा भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और पर्यावरण। अब इनमें से हमें क्वेश्चन देखने हैं कितने कितने आए हैं। विश्व से 1 से 2 क्वेश्चन, भारत से 2 से 3, पर्यावरण से 1 से 2। तो इसमें इम्पोर्टेंट है हमारा भारत का भूगोल, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व के भूगोल से मृदा, वनस्पति, चट्टान, विश्व के देश, स्थलाकृतियाँ। और भारत से बांध, पर्वत पठार, फसलों में राज्य का स्थान, नदियाँ, खनिज, शहर व उद्योग, यातायात चिन्ह। जो यातायात चिन्ह पूछे गए थे वो यहाँ से पूछे गए थे। जीवमंडल, प्रदूषण, आपदा, पर्यावरण पुरस्कार और पर्यावरणविद, ये सब हमें भूगोल में कवर करने होते हैं। आगे हमारा कंप्यूटर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, भाषा, वायरस, हैकर्स मेमोरी, शॉर्ट की, मालवेयर और प्रोग्राम, ये सब कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। विज्ञान में 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। विटामिन, पॉलीमर, खाद्य प्रसंस्करण, पोषक तत्व, आनुवंशिकता, कीटनाशक, लेंस, आविष्कार और आविष्कारक, रसायन से संबंधित सामान्य फॉर्मूले, ठीक है। अब आया हमारा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से 3 से 4 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, तो ये भी हमें देखते हुए चलना है, इम्पोर्टेंट है हमारा अर्थव्यवस्था। बचत निवेश अर्थव्यवस्था, एफडीआई कर व्यवस्था, आयकर व आयकर अधिनियम, नीति आयोग, विभिन्न सूचकांक, तो सूचकांक IMF, GDR, गरीबी बेरोजगारी, बजट, सरकारी व्यय, आर्थिक समृद्धि आदि। तो ये हो गया हमारा अर्थव्यवस्था। अब हमारा है मूल विधि व संविधान, दोनों को मिलाकर 18 से 20 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है मूल विधि और
भारत का संविधान। तो इससे हमें देखने हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछली बार जो पूछे गए हैं। संविधान सभा से, संविधान निर्माण से, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संघ व केंद्रीय प्रशासन, संसद प्रक्रिया, कैग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन, राज्यों का पुनर्गठन, आपात उपबंध, प्रमुख संशोधन, प्रमुख अधिनियम, दंड संहिता, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के निर्णय, जनहित याचिकाएं आदि। तो ये हो गया हमारा मूल विधि और संविधान से। आगे हमारा सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर से हमारा समसामयिक मुद्दे पूछे जाते हैं। और सामान्य ज्ञान से यानी स्टैटिक जीके से भारत में सर्वाधिक लंबा, ऊंचा, पुस्तकें, लेखक व पुरस्कार, खेल, प्रतिरक्षा, महत्वपूर्ण दिवस, ये हमारे पूछे गए थे। तो अब हमने हिंदी का देख लिया, मूल विधि और सामान्य ज्ञान देख लिया। अब है हमारा मैथ भाग 3, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। तो इसमें चैप्टर दिए गए हैं संख्या पद्धति, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, सरलीकरण, औसत, प्रतिशत। अब ये हमारे दिए गए हैं कि किससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारे चैप्टर हैं जिनसे मतलब टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा, संख्या पद्धति से 1 से 2 क्वेश्चन, विभाज्यता की जांच, इकाई का अंक ज्ञात करना, भिन्न से 1 क्वेश्चन, इबारती प्रश्न, दशमलव भिन्न संक्रियाएं पर आधारित, ये आप सब देख लीजिएगा। देखो, इनमें से हम पता ही है कि ये औसत है, ये पूछा जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। और मैं बता रही हूँ, एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन, सरलीकरण से भी 3 से 4, औसत से 1 से 2, प्रतिशत से 4 से 5। तो इनमें हमारा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एलसीएम से, सरलीकरण से और प्रतिशत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे हमें देखने से ये पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक हमें सबसे पहले पढ़ने हैं। जौन से टॉपिक से हमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक को छेड़ेंगे। आगे हमारा है लाभ व हानि से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अनुपात व समानुपात से भी 2 से 3, मिश्रण से 1 से 2, समय व कार्य से भी 1 से 2 और चाल, समय व दूरी से 2 से 3। तो ज़्यादा सबसे पहले हमें लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, चाल, समय व दूरी को कवर करना है, उसके बाद मिश्रण व समय व कार्य देखना है। अब हमारा है ब्याज से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्याज को भी हमें इम्पोर्टेंट लेके चलना है। देखिए, ये है हमारा घड़ी व कैलेंडर, जो हमारा रीजनिंग पे पूछा जाता है, वो यूपीएसआई में मैथ के भाग में, जिस भाग में मैथ है उसमें रीजनिंग का ही कैलेंडर चैप्टर डाला गया है। तो 1 से 2 क्वेश्चन कैलेंडर के आएंगे, क्रमचय व संचय से 1 क्वेश्चन, प्रायिकता 1, ज्यामिति 1 से 2, ऐसे हमें देख लेना है और उसी हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी है। बीजगणित से 4 से 5 ये तो, और क्षेत्रमिति से 2 से 3, सांख्यिकी 1 से 2, आंकड़ों की व्याख्या 3, ये हमें देख लेने हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हमारा है रीजनिंग आया, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक परीक्षा, ये भाग 4 है हमारा। सादृश्यता चैप्टर नंबर 1, 1 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, घनमूल, गणितीय संक्रियाएं व स्थान परिवर्तन आदि पर आधारित, अक्षर सादृश्यता, शब्द सादृश्यता, ये सब आप देख लीजिएगा, मैंने जूम कर दिया है, ठीक है, वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिएगा। वर्गीकरण से 1 से 3 क्वेश्चन, श्रृंखला से 1 से 4, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 5, यानी कोडिंग डिकोडिंग
इसमें सबसे पहले हमें पढ़नी चाहिए। शब्द निर्माण 2, शब्दों का शब्दकोश के अनुसार क्रम 2 क्वेश्चन, गणितीय संक्रियाएं से 1 क्वेश्चन, क्रम परीक्षण 1 से 2, दिशा एवं दूरी 2 से 3, रक्त संबंध 3, वैनारिक 2, बैठक व्यवस्था 1 से 3, सीटिंग अरेंजमेंट और पहेली 1 आएगी, पजल 1 आएगी, आंकड़ों की पर्याप्तता 3, इनपुट आउटपुट से 3 क्वेश्चन, निर्णय क्षमता से 3 क्वेश्चन। ये हमारा रीजनिंग का। तो आगे भी हमारे ये रीजनिंग का दिया हुआ है। ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप एक बार देख लीजिएगा, ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। आप ये हमारा रीजनिंग के टॉपिक है। चलिए, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हमने देख लिया है कि कौन से चैप्टर से हमारे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल हम पढ़ेंगे फर्स्ट भाग यानी हिंदी। कल हम हिंदी पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए हैं यूपीएसआई के 2017 वाले एग्ज़ाम में। सब हिंदी के हम सारे क्वेश्चन करेंगे, 40 के 40 क्वेश्चन, और ऐसे ही हम 15 के 15 सेट पूरे करेंगे। अगर आपको मतलब देखना है कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अपनी तैयारी को जांचना है। अगर आपने तैयारी कर ली है, आपको अपनी तैयारी जांचनी है, तो इस बुक से आपको पूरा पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और जिसने तैयारी नहीं की है वो भी इस बुक को पढ़ने के बाद पता लग जाएगा उसे कि मुझे पढ़ना क्या है, कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। मैं रोज़ आपको इस बुक का एक भाग कराऊंगी, ठीक है। आपको यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ मैं एक वीडियो डालूंगी, आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। धीरे धीरे आप तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम भी होने ही वाला है, इसका नोटिफिकेशन बस इसका आने ही वाला है, ठीक है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।